कनीस बन के मदीने काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का। वाकई मौलाना की बड़ी मेहनतें हैं। मौलाना ने बहुत मेहनत की है और आपके इस गांव के ऊपर उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। मौलाना की मेहनतों का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। ये प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चों के प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चों के मुकालमे हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब मेहनत होती है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जब बच्चे तैयार होकर के बाहर जाएंगे तो जो देखेगा इन बच्चों को, तो वो भी एहसास करेगा कि हाँ, किसी की तरबियत के अंदर रहे हैं, किसी ने इनकी तरबियत की है और किसी ने इनको पढ़ाया है। तो मेरे दोस्तों, मौलाना की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। मौलाना की बहुत बड़ी कुर्बानियां आपके इस दयार के ऊपर, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 4 चांद लगा दिए हैं आपके इस गांव के अंदर। मेरे दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा आपको, बस चंद मिनट के लिए इजाजत दीजिए आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। तुम हो उख़्वत से गुरेज़ां, वो उख़्वत पे निसार। तुम हो उख़्वत से गुरेज़ां, वो उख़्वत पे निसार। तुम तरसते हो कली को, गुलिस्तां बना। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी और नक्श है सफ़े हस्ती पे सदाकत। आप हज़रात, जो हज़रात ये बच्चे सामने बैठे हुए हैं, चंद मिनट के लिए अगर आप हज़रात थोड़ा अपना माहौल तब्दील कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा करीब आकर के आप हज़रात थोड़ी चंद मिनट के लिए कुछ बातें सुन लें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस आयत मुक़द्दसा के अंदर मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेहाद की तालीम दी है, एकजहती की तालीम दी है। फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। वला तफर्रक़ू, आपस में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा न करो। वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। और अल्लाह ताला का वज़्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के कत्ल के दर पे। इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने तुमको आपस में भाई भाई बनाया। मेरे दोस्तों, तमाम मुसलमानों को ऐसे ही होना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ यही बर्ताव होना चाहिए जैसे सगे भाइयों के साथ हुआ करता है।
एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जैसे सगे भाई मिलते हैं, ऐसे उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पूरी इस्लामी बिरादरी के अंदर ऐसे होना चाहिए। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए तो वहां पर दो कबीले आबाद थे, औस और खजरज। दोनों कबीलों के अंदर सदियों से अदावतें चली आ रही थी, उनके आपस के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार पाया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए तो दोनों कबीलों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर ऐसा उनको बना दिया, उनके अंदर ऐसी भाईचारगी भर दी और ऐसा उनको एक दूसरे का हमदर्द और गमख्वार बना दिया। देखने वाला ये समझ ही नहीं सकता था कि इन्होंने यही गौर करता कि इन्होंने एक छाती से दूध पिया है और एक माँ की औलाद है, एक बाप की औलाद है। ऐसा उनके अंदर एक दूसरे की मोहब्बत भरती। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदी उनको आपस में लड़ाया करते थे, आपस के अंदर उनके बिगाड़ पैदा कर रखा था। लेकिन आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कबीलों को ठंडा कर दिया और आपस में उखवत और भाईचारगी भर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बदौलत दोनों कबीले सब्र और शुक्र के साथ रहने लगे। किसी जगह औस और खजरज जमा थे, दोनों कबीले बाहमी उल्फत और मोहब्बत के अंदर सरसार थे। किसी यहूदी का गुजर होता है और उसने देखा कि इस तरह से सर जोड़ के बैठ गए दोनों कबीले, उसे देखना ये गवारा नहीं होता है, वो बीचों बीच बैठ जाता है दोनों कबीलों के और पुराने पुराने वाकयात को छेड़ता है, यहाँ तक कि आपस के भरे हुए जो जख्म थे वो ताजा हो जाते हैं। कोई हल मिन मबारिज़िन का नारा लगा रहा है, कोई अपने हथियार तलब कर रहा है, कोई तीर तलब कर रहा है। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अभी दावल जाहिलियती वाना बैना अज़हरिकुम, मैं तो तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम जाहिलियत के दावे कर रहे हो। मेरे दोस्तों, इत्तेहाद इत्तेफाक का तो बड़ा ऊंचा मकाम है। देखो, समंदर का एक कतरा जब तक समंदर के अंदर रहता है तो समंदर कहलाता है, और जब समंदर से निकल जाता है तो उसकी कोई वक़ार नहीं होती है और उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसकी कोई वक़ार नहीं होती। फर्ज कायम रब्ते मिल्लत से है तरह कुछ नहीं, मौज है दरिया में तो महरूम दरिया कुछ नहीं। दरख्त का एक पत्ता जब तक दरख्त के ऊपर रहता है तो दरख्त कहलाता है, थका मांदा मुसाफिर पहुंचता है और उसके साए के अंदर आराम हासिल करता है। लेकिन वही पत्ता जब वो दरख्त से नीचे गिर जाता है तो न उसकी कोई नौगात होती है, न उसकी कोई शान होती है और न उसी के काम आ सकता है। मेरे दोस्तों, इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर जब इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो गया, हिंदुओं और मुस्लिम के अंदर इत्तेहाद हो गया, तो दोनों कौमों ने मिलकर के अंग्रेज को निकाल करके बाहर कर दिया। वो वक्त याद कीजिए जिस वक्त में अंग्रेज का तसल्लुत हिंदुस्तान के ऊपर हो जाता है। वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, जब अंग्रेज ने लाल किले के ऊपर खड़े होकर के ये आवाज लगाई थी, खल खुदा की मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। जब ये आवाज लगाई, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो उस वक्त में उलमा के शहंशाह थे, उन्होंने फतवा दिया कि आज से हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो गया। आज से क्या हो गया? हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो गया। अब यहाँ पर मुसलमानों के लिए रहना जायज नहीं है।
अगर रहेंगे तो जिहाद के साथ रहेंगे और नहीं तो हिजरत कर जाएंगे। जिहाद के साथ रह सकते हैं, नहीं तो हिजरत करना होगा। तो क्या शाह साहब ने सिर्फ फतवा दे करके खामोशी इख्तियार कर ली थी? शाह साहब उन लोगों में से नहीं थे कि हाथी के दांत दो होते हैं, दिखाने के और खाने के हो, उन लोगों में से नहीं थे। बल्कि शाह साहब ने फतवा दिया तो फतवे के मुताबिक अमल भी शुरू कर दिया। सैयद अहमद बरेलवी अपने मुरीद को बुलाया। अपने मुरीद सैयद अहमद बरेलवी को बुलाया और कहा ये मेरे घर का पर्सन है, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कहे तुम्हारे हाथ के ऊपर बैत करेगा। अब तुम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर रहना जायज नहीं है, अगर रहोगे तो जिहाद के साथ रहोगे और नहीं तो फिर यहाँ से हिजरत कर जाओगे। और मेरे पास इतनी कुव्वत नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। दोनों हजरात ने पूरे मुल्क का दौरा किया, लाखों इंसानों से जिहाद के नाम पर बैठ ली और फिर निकल गए सरहदी इलाके के अंदर। वहां सिखों से जिहाद किया और जिहाद करने के बाद फिर हिंदुस्तान के ऊपर हल्ला बोला। जब अंग्रेज का तसल्लुत हो जाता है हिंदुस्तान के ऊपर, कैसरुल तवारीख का मुसन्निफ लिखता है कि 27,000 मुसलमानों को दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई थी। और यही नहीं, सिर्फ 27,000 को फांसी दी गई थी, बहुतों को तो तोप के सामने बांध के और फिर तोप को दाग दिया जाता था, जिससे उनकी बोटी बोटी हो जाती। तरीका एक था फांसी देने का। मौर्रिख लिखता है कि दिल्ली के हर चौराहे के ऊपर फांसी का फंदा नस्ब किया था। दिल्ली का कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर उलमा की गर्दनें न लटकी हुई। और फांसी देने का एक तरीका इख्तियार किया था कि हाथी पर बिठा के ले जाते और फांसी का फंदा गले के अंदर डालते, हाथी को चला देते, मुसलमान उसी के अंदर लटक जाया करता। एक अंग्रेज औरत लिखती है अपनी डायरी के अंदर कि फांसी देने वालों की बात की शक्लें ऐसी हो जाती थी जैसे हिंदी का 8 होता है, ऐसी शक्ल हो जाती है। मेरे दोस्तों, इस हिंदुस्तान की आजादी के अंदर सबसे बड़ा किरदार मुसलमानों का रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं का किरदार नहीं रहा, हिंदुओं का भी साथ रहा है और मुसलमानों को भी सबसे बड़ा किरदार रहा है, बल्कि मुसलमानों का ज्यादा किरदार रहा है, क्योंकि इख्तियार जब गया था तो मुसलमानों के हाथ से गया। मुगलिया खानदान के अंदर हुकूमत चल रही थी, मुसलमान यहाँ का बादशाह बनता था, मुसलमान बादशाह हुकूमत कर रहे थे। तो हुकूमत कर रहे थे मुसलमान, सबसे ज्यादा अगर किसी को सदमा पहुंचा था तो वो मुसलमान थे, क्योंकि इख्तियार मुसलमानों के हाथों में था। तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को कुर्बानी भी ज्यादा देनी पड़ी, सबसे ज्यादा कुर्बानी के अंदर उनका हिस्सा रहा। वो मर्द मुजाहिद जिसने अंग्रेज की अदालत के अंदर जब फतवा दिया था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अंग्रेजी फौज के अंदर मुसलमानों का भर्ती होना हराम और इस्लाम से गद्दारी है। मौलाना का फतवा देना था कि अंग्रेज को पता चलता है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया है कि अंग्रेजी फौज के अंदर भर्ती होना हराम, इस्लाम से गद्दारी है। मौलाना को बुलाया जाता है भरी अदालत के अंदर, भरी अदालत के अंदर मौलाना को बुलाया जाता है। मौलाना पहुंचते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने सवाल होता है, क्या मौलाना आपने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कही है
कि फिरंगी फौज के अंदर मुसलमानों का भर्ती होना हराम और इस्लाम से गद्दारी है। मौलाना ने बर्जस्ता जवाब दिया, कहा उस वक्त भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि फिरंगी फौज के अंदर मुसलमानों का भर्ती होना हराम और इस्लाम से गद्दारी है। खिलौना समझ के न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी फौजों में हम लोग के बदले सरेदार चढ़कर भी आए हैं। ये शजरे आजादी की खून के सीधा तो फल उसके पकड़ने को आए हैं। मजिस्ट्रेट भी हैरान था कि मौलाना ने ऐसा जवाब दिया था। मजिस्ट्रेट कहने लगा मौलाना से, हुसैन अहमद मदनी तुम्हारे साथ जो मामला किया जाएगा वो भी मालूम है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मेज के ऊपर कफन रखते हुए फरमाया कि हुसैन अहमद मदनी को मालूम था फांसी दी जाएगी, ये कफन साथ में लेके आया हूं ताकि हुसैन अहमद मदनी किसी गैर के कफन का मोहताज न रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जाति घराने अहमदनगर के कैदखाने के अंदर कैदोबंद की शौक से बर्दाश्त कर रहे हैं। दिन हफ्तों में गुजर रहे हैं, हफ्ते महीनों में तब्दील होते जा रहे हैं। 3 साल का अरसा गुजर जाता है। शरीके हयात अजीम शौहर की जुदाई में झुलस झुलस कर साहिबे फिराश हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। मौलाना अबुल कलाम से अंग्रेज ने कहा कि मौलाना मैंने सुना है कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, लिहाजा आपको 3 दिन की रुख्सत दी जाती है। आप जाइए अपनी बीवी की तजहीज़ और तकफीन के अंदर शिरकत फरमाएं। मौलाना ने अंग्रेज की रिहाई की ठुकराते हुए कहा, कल बीवी से कयामत के दिन मुलाकात हो जाएगी, मुझको तेरी रिहाई की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, मुसलमानों का सबसे बड़ा किरदार रहा है जंग आजादी के अंदर। मुसलमान भी लड़ रहे थे जंग आजादी के अंदर और हिंदू भी लड़ रहे थे, लेकिन न हिंदुओं को कामयाबी मिल पा रही थी और न मुसलमानों को कामयाबी। दोनों फरीक लड़ रहे हैं लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल पा रही। तो आपस में संगठन हो जाता है, दोनों फरीक आपस में सर जोड़ के बैठ जाते हैं। जब दोनों सर जोड़ के बैठ जाते हैं और फिर अंग्रेज का मुकाबला करते हैं। अंग्रेज भी जब यहाँ आया तो उसने समझा कि ये सब हिंदुस्तान के अंदर सब नामर्द ही बचते हैं। लड़ाओ हुकूमत करो, लड़ाओ हुकूमत करो, आपस में बांटना शुरू कर दिया। हिंदुओं के अंदर फिरका परस्ती पैदा कर दी। अंग्रेज के आने से पहले यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ सनातन धर्मी पाए जाते थे, हिंदुओं के अंदर कोई फिरका नहीं पाया जाता था और मुसलमानों के अंदर सिर्फ सुन्नी पाए जाते, शिया सुन्नी, इसके अलावा कोई फिरका नहीं पाया जाता। अंग्रेज की आमद से पहले यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कोई फिरका नहीं था, हिंदू थे वो सनातन धर्मी थे। तो अंग्रेज ने देखा कि हमारी उम्र यहाँ पर बहुत मुख्तसर हो रही है, लिहाजा अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो उसने हिंदुओं के अंदर भी तफरीक पैदा कर दी। सरस्वती दयानंद महाराज जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश किताब लिखी है, उनको खड़ा कर दिया ताकि हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया जाए और मुसलमान को मुल्ला से लड़ा दिया जाए। मुसलमानों के दरमियान फूट डाल दी जाए, तो मुसलमानों के अंदर भी फूट डाली गई। तलाश करना शुरू कर दिया उसने, मिल गया उसको, मिल गया। कहा बेटा बताइए तुम्हारा क्या काम है, क्या काम करोगे? कहा कि हमारा काम ये होगा कि हिंदुस्तान के अंदर अब जिहाद नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जिहाद नहीं रहा,
जिहाद मनसूख हो गया। जिहाद तो ज़माने रिसालत के अंदर था, आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जिहाद था। अब जिहाद कहाँ रखा है? जो जिहाद के जो हर वो जब का मैदान गर्म किया जा रहा है, जो मुसलमानों का मिजाज जिहाद का बनाया जा रहा है, इन उलमाए कराम को कुछ नहीं मालूम। अब जिहाद कहाँ रखा है? कादियानी ने फतवा दिया, कहा जिहाद नहीं है। अरे जिहाद तो ज़माने रिसालत के अंदर था, अब जिहाद कहाँ रखा है? उलमाए कराम ने कहा, उलमाए देवबंद ने कहा, ये तुमने कैसे कह दिया कि अब जिहाद नहीं रहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, अल जिहाद माज़ी इला यौमिल क़यामह। अरे जिहाद का फरीज़ा तो क़यामत तक बाकी रहेगा, जिहाद का फरीज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क़यामत तक बाकी रहेगा। तो कादियानी ने क्या काम किया? फिर एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा कि सुनो मौलवियों, जो मैंने जिहाद को मंसूख किया है वो मुफ्ती और आलिम की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारे नबी का फरमान है कि मेरे बाद एक अहमद आएगा, लिहाजा मैं वही अहमद हूँ, मेरा नाम गुलाम है। मौलाना ताल्ला शाह बुखारी ने कहा, अरे बेवकूफ, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है और किताब के अंदर आया है अहमद। कहा असल में मेरा नाम अहमद ही है, ये गुलाम लफ्ज जो है मेरे माँ बाप ने लगा दिया। मौलाना ताल्ला शाह बुखारी ने कहा, ये अजीब इत्तेफाक है, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा मेरे सामने पेश आया, असल में मेरा नाम अल्लाह था, अतः मेरे माँ बाप ने लगा दिया। चलिए ठीक है, तुम भी सही हम भी सही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं अल्लाह हूँ तो मैंने तुमको नबी तो बना करके भेजा नहीं, तुम नबी कैसे बने? तुम नबी बने कैसे? मैंने तुमको नबी नहीं बनाया है। ये कादियानी शायर थे कि आपस में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करने के लिए मुसलमानों के अंदर अंग्रेज ने नबी बना दिया। अंग्रेज भी बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था, उसको भी बड़ा गुरूर घमंड था। लखनऊ के अंदर जो जज बना था अंग्रेज के वक्त में, तो एक अंग्रेज था जज बना, तो उर्दू से एमए करना जरूरी था। जो उर्दू से एमए नहीं करता तो जज नहीं बन सकता था। तो जज तो बन गया हो, उर्दू से एमए किया, जज बन गया। उसके यहाँ जो काम करता था एक मुंशी, वो हिंदुस्तानी था, वो हिंदुस्तान का रहने वाला था। तो रोजाना वो उसके सामने मेज के ऊपर मुक्का मारता और कहता, सुनो मैं हिंदुस्तानियों से ज्यादा अच्छी उर्दू जानता हूँ। क्या कहता? मैं हिंदुस्तानियों से ज्यादा अच्छी उर्दू जानता हूँ। मुंशी को बड़ा गुस्सा आता, लेकिन बेचारा मुलाजिम था, खून के घूंट पी के रह जाता। लेकिन सुनते सुनते उसके कान पक गए। एक दिन सोचा नौकरी रहे या भाड़ में जाए, आज इसको जवाब सिखाना है। आए मिस्टर, आए और मैं इसके ऊपर मुक्का मारा। कहा कि सुनो मैं हिंदुस्तानियों से अच्छी उर्दू जानता हूँ। तो मुंशी ने 2 मुक्के मारे और कहा कि सुनो तुम उर्दू क्या जानते हो, तुमको क्या सबका पड़ा है उर्दू को, तुम जाहिल मुतलक हो, कुछ नहीं आता है तुम। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, जज ने कहा, क्या नहीं जानता हो पूछो, क्या नहीं मालूम उसको? मैं उर्दू से एमए किए हुए हूँ, मुझको सब कुछ मालूम है, उर्दू के बारे में मालूमात है। अच्छा एक बात पूछना होता है। क्या पूछते? कहा ये बताइए, उर्दू के अंदर है कि हमने एक बात एक शायर से पूछी, वो बगले झांकते रह गए।
अब मियाँ वो तो मजिस्ट्रेट है, बगल ही छाटते रहे, उनसे बात ही नहीं बन पड़ी। उनको इसका मालूम नहीं था कि ये उर्दू का मुहावरा है, उनको नहीं पता था। उन्होंने तो लुगत के जरिए से जबान सीखी थी, कुछ जबान के माने समझ गए, लेकिन वो पूरी जबान थोड़ी आ जाएगी। दारुल देवबंद के अंदर मौलाना एक अफगान के रहने वाले थे। एक दिन वो मोहतमिम साहब ने उनको किसी जरूरत से बुलाया, तो मोहतमिम साहब के पास आए। तो मोहतमिम साहब ने कहा कि मौलाना शायद आप अफगानी हैं। कहा हजरत जब मैं अफगानी था उस वक्त था, अब अफगानी नहीं हो, अब तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, आप हिंदुस्तानी? कहाँ? मैं अच्छी तरीके से उर्दू बोल भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, उर्दू ही के अंदर मैं 10 भी देता हूँ, बच्चों को समझा देता हूँ। अब मुझमें और आप में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रहा, मैं अच्छी तरीके से उर्दू समझता। अच्छा, आप अच्छी तरीके से उर्दू समझते हैं? हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। अच्छा, एक बात बताइए, ये बताइए करेला और नीम चढ़ा ये क्या? कहा हजरत करेला और नीम चढ़ा उस वक्त बोला जाता है जब करेली की बेल नीम के ऊपर चढ़ जाए तो कहते हैं करेला और नीम चढ़ा। मोहतमिम साहब हंसने लगे। कहा मौलाना सिर्फ लुगत देखने से जबान समझ में नहीं आती, जबान के कुछ मुहावरात होते हैं। तो ऐसे अंग्रेज समझे हुए थे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ले लिया है, और बेचारे एक ही मुंशी के सवाल पर बगले ही झांकते रह गए। बड़ा होशियार था अंग्रेज। अंग्रेज ने बड़ी होशियारी के साथ हिंदुस्तान के ऊपर कदम जमाया और मुसलमानों को गुलाम बनाया। आप गुलाम की हकीकत को पहचानते हैं? गुलाम किसको? गुलामी की जिंदगी कैसी होती है? अरे गुलामी की जिंदगी वो होती है कि मालिक का पूरा पूरा वो फरमाबरदार होता है। मालिक जहां उसको खड़ा कर दे वो खड़ा रहेगा, मालिक जहां बिठाएगा वो बैठा रहेगा, मालिक खाना देगा तो खाएगा, नहीं देगा तो नहीं खाएगा। यानी पूरी तरह से मालिक का वो फरमाबरदार होगा, यहाँ तक कि उसको उसकी मौत और हयात का मालिक हो। चाहे तो मारते मारते मार डाले, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं। ये गुलामी की जिंदगी थी। हमारे अकाबरीन ने हमको उस गुलामी की जिंदगी से निजात दिलवाई और हमारे कराम की मेहनत। मैं बातें तो बहुत हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है और कही जाए तो कितनी बातें कही जाए और टाइम ज्यादा हो रहा है। मौलाना को भी कुछ बातें कहनी है, कुछ जो है बच्चों को जो है दुआया अल्फाज और दुआ मौलाना ही कराएंगे। और फिर मौका मिला यार, जिंदा सोहबत बाकी, अगर फिर मौका मिला इंशाअल्लाह तो आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने में ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।